एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी हर काम को टालना। वह हमेशा सोचता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। इसी आदत की वजह से वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा, समय सबसे कीमती धन है। जो पल एक बार चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आरव उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ समय बाद वह उच्च शिक्षा के लिए शहर चला गया। वहां भी उसकी आदत नहीं बदली। वह घंटों मोबाइल पर रील्स देखता, दोस्तों के साथ घूमता और अपने जरूरी कामों को कल पर टाल देता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उससे आगे निकलने लगे। उसी शहर में आचार्य हरिदास नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। लोग उनकी बुद्धिमानी और जीवन के अनुभवों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन आरव ने सोचा कि शायद वही उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। अगली सुबह वह उनके पास पहुंचा। आचार्य हरिदास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। ध्यान समाप्त होने के बाद आरव ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन हर बार अपने काम टाल देता हूं। मेरे दोस्त सफलता पा रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं, बल्कि समय की अनदेखी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसके पास एक गरीब युवक आया। वह हमेशा अपनी असफलता का दोष किस्मत और लोगों पर डालता था। राजा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, आज सूर्यास्त से पहले मेरे खजाने में आ जाना। जितना सोना और चांदी तुम अपने साथ ले जा सकोगे वह सब तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना, यह अवसर केवल आज के लिए है। युवक खुशी से झूम उठा। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, फिर देर किस बात की, अभी जाओ। लेकिन युवक बोला, पहले खाना खा लेता हूं, फिर आराम से चला जाऊंगा। उसने आराम से भोजन किया, फिर सोचा, थोड़ी देर लेट जाता हूं, अभी तो बहुत समय बाकी है। वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़ा। रास्ते में तेज धूप थी। उसने सोचा, बस 5 मिनट इस पेड़ की छाया में बैठ जाता हूं। ठंडी हवा चली और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह कई घंटों तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो सूर्य डूबने ही वाला था। वह पूरी ताकत से महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, महल का द्वार बंद हो चुका था और सूर्य अस्त हो चुका था। राजा बाहर आए और बोले, मैंने तुम्हें अवसर दिया था, लेकिन तुमने समय की कीमत नहीं समझी। खोया हुआ अवसर और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। युवक पछताता है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कहानी समाप्त करके आचार्य हरिदास ने आरव की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन भी उसी खजाने की तरह है। हर दिन तुम्हें नए अवसर देता है। अगर तुम उन्हें टालते रहोगे तो एक दिन वे हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएंगे। आरव की आंखें चुप हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। उसने मोबाइल पर समय बर्बाद करना छोड़ दिया, रोज समय पर पढ़ाई करने लगा और अपने हर काम को समय पर पूरा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके परिणाम बदल गए। वह कॉलेज के सबसे मेहनती और सफल छात्रों में गिना जाता था। उसके दोस्त भी उसकी लगन की तारीफ करते थे। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा तुरंत वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाइए और आज का काम कभी कल पर मत छोड़िए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।